ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। करीब 3.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और अब दिन ब दिन ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। रूस जहां यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वैसे इस युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हुए हैं और अब ट्रंप ने पुतिन को नया अल्टीमेटम दिया है। दरअसल ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन में खून खराबा रोकने के लिए अब सिर्फ 10 से 12 दिन का वक्त दिया है। पहले ट्रंप ने 50 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अब उन्होंने इस डेडलाइन को छोटा कर दिया है। अब ट्रंप चाहते हैं कि 7 से 9 अगस्त तक शांति की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। ट्रंप ने यह बयान स्कॉटलैंड की यात्रा के दौरान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, हमें कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। ट्रंप ने पुतिन से साफ कहा है कि उन्हें समझौता करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और इसी के साथ यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में बड़े अपडेट भी लगातार सामने आ रहे हैं। पुतिन के खिलाफ ट्रंप ने अब अपनी डेडलाइन बदल दी है। अब ट्रंप ने सीज फायर के लिए समय सीमा को घटा दिया है। 50 दिन की थी पहले ये, लेकिन अब 50 दिन की जगह पर 10 से 12 दिन का ही अल्टीमेटम दिया गया है और कहा है कि 10 से 12 दिन में ही युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं तो फिर एक्शन होगा। पुतिन को ये अल्टीमेटम दिया है। जाहिर सी बात है पुतिन इस पर जरूर अब वार तो करेंगे या फिर जवाब जरूर इस पर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या ये अल्टीमेटम काम कर पाएगा। और अगर 10 से 12 दिन में ये 3 साल से चला रहा युद्ध नहीं रुकता है, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाएंगे। जिस एक्शन की वो बात कर रहे हैं, क्या होगा ये एक्शन, क्योंकि 3 साल से तो इस युद्ध पर विराम नहीं लग पाया, लेकिन अब केवल 10 से 12 दिन के अंदर युद्ध विराम, क्या ये संभव है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। तो अब देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक लगातार दोनों ही तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं। ट्रंप की तरफ से अब पुतिन पर यह एक नया बयान सामने आया है कि ट्रंप ने पुतिन को एक बार फिर से अल्टीमेटम देते हुए कहा कि रूस को युद्ध खत्म करना होगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पुतिन को ट्रंप ने पहले 50 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से यहां पर पुतिन की आलोचना की और ट्रंप ने कड़े टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। 7 से 9 अगस्त तक शांति की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि 7 से 9 अगस्त तक का जो ये अल्टीमेटम दिया गया है, क्या वाकई में इसमें कुछ हो पाएगा या फिर ये केवल एक चुनावी रणनीति के तहत या फिर पूरी दुनिया में अपना दबदबा जिस तरीके से कायम वो शांति दूत के तौर पर करना चाहते हैं, उसके तहत एक अल्टीमेटम ही इसको माना जाए। ये फिलहाल बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे विदेशी मामलों के जानकार श्रुति दास गुप्ता जी हमारे साथ है। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। पुतिन का अल्टीमेटम देखा जा रहा है। चौबे सर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। पुतिन को अल्टीमेटम दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, माफ कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। पहले 50 दिन की मोहलत थी, लेकिन अब इस मोहलत को कम कर दिया गया है। क्या वाकई में जमीनी स्तर पर अगर ये हालात देखें तो ये संभव है कि इतने कम समय में ये युद्ध रुक जाएगा? 3 साल से चला रहा युद्ध सिर्फ 10 से 12 दिन में रुक सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प साहब चाहे कुछ भी कहते रहें, जो बात तय कर ली है व्लादिमीर पुतिन ने और जेलेंस्की ने, होके वही रहेगा। चाहे वो कितने अल्टीमेटम देते हैं। आपको ध्यान होगा पहले भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 50 दिन के अंदर युद्ध रुक जाना चाहिए, वरना रूस पर वो 100% टैरिफ लेवी कर देंगे। और अगर रूस के साथ कोई भी देश कोई भी वाणिज्यिक संबंध रखेगा तो उस पर 500% टैरिफ लागू किए जाएंगे। और उनकी पार्लियामेंट में आवाज ये गूंजी थी जब नेटो के प्रधान ने आकर बोला था कि 500% टैरिफ के जद में आएंगे भारत, चीन और ब्राजील। तो ये कदाचित चोट जो थी वो ब्रिक्स के जो समिट हुआ था उसकी चोट जो है वो नेटो या अमेरिका को लग रही थी। अब जाके ट्रंप साहब ने इसको अल्टीमेटम को कम करके 50 दिन से घटाकर 12 दिन का कर दिया है। ऐसे अल्टीमेटम ऐसा है कि बहुत बार दिए जा चुके हैं और बहुत बार देते रहे हैं और देते भी रहेंगे। तो इनका कोई सीरियसली इस चीज को इंटरनेशनल एरिना में कोई लेता नहीं है। इन तिलों में तेल नहीं है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे हो सकता है कोई तथ्य हो। उनकी बड़ी प्रयास रहा है कि ये युद्ध किसी प्रकार से रुक जाए और इसका जो सेहरा है वो ट्रंप साहब के सिर जो है जाके बढ़े, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हर युद्ध में ट्रंप साहब आते हैं, कहते हैं कि मैं मध्यस्थता कराऊंगा, मेरे कारण युद्ध रुका है, लेकिन दोनों पार्टी आके कह देती हैं कि नहीं, ये युद्ध हमने आपस में बातचीत करके रोका है।
केस इन पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, तब ट्रंप साहब ने बड़ा ट्वीट करके कहा था, लेकिन तथ्य कुछ और ही थे। तो इस समय ट्रंप साहब भरसक प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। आपको ध्यान होगा कि रूस ने इस समय उन कुछ ठिकानों पर अपना कब्जा किया जहां के ठिकाने अमेरिका की आंखों में थे। उनके इंटरेस्ट जो थे वो वहां पर थे। खास तौर से बात कर रहा हूं मैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। हम्म। वहां से माइनिंग होनी थी अमेरिका के लिए, और उन ठिकानों पर जाकर रूस ने कब्जा कर लिया। तो ये चोट जो है ये कुछ सहन नहीं हो पाई, और तिलमिलाहट जो थी वो हम्म। कुछ इन बयानों से निकलकर सामने आई। जी हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और इसी वक्त एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है, उसका भी रुख करते हैं। नाटो ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी की है। नाटो सेना यहां पर कैलिनिनग्राद क्षेत्र की तरफ बढ़ेगी और तैनाती से यहां पर रूसी सेना का खात्मा करने की ये एक कोशिश देखी जा रही है इनकी तरफ से। रिकॉर्ड समय में ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाएंगे ये कहा जा रहा है। अब नाटो की सेनाएं यहां पर कैलिनिनग्राद की ओर बढ़ रही हैं। ये वजह सीधा टकराव शुरू होने के संकेत हैं। इसको इसी तरीके से माना जा रहा है। श्रुति